ह्यूमनॉइड मेकागर्ल। श्वानलिंग अकादमी में इस बार कई छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग हैं। अरे यार, मैं गेम ही तो खेल रहा था। ये मुझे कहाँ ले आया? मैं ट्रांस माइग्रेट हो गया। 1000 साल पहले महाद्वीप धीरे धीरे श्वान और लिंग दो गुटों में बंट गया। श्वान गुट अमरता की खेती पर केंद्रित था, आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर होकर शरीर को शुद्ध करके ऊपर उठना। लेकिन महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा दिन ब दिन कम होती जा रही थी और खेती में प्रगति करना मुश्किल होता जा रहा था। लिंग गुट प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था, मशीनों के बल पर दुनिया में घूमना, लेकिन वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। मानव मशीन लिंग पर लचीलेपन की बाधा को पार नहीं कर पाए। दोनों गुट कभी अलग हुए, कभी साथ आए, लेकिन ये सब शीर्ष कुलीनों के चूहे बिल्ली के खेल थे। आम लोग तो बस कटने वाली मछली थे। कुलीनों द्वारा फेंके गए कचरे के एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ते रहते थे। जागरण समारोह आम लोगों के लिए एकमात्र मौका था अपनी किस्मत बदलने का। अगला लियू रुयान। लिंग गुट की बी रैंक मेका निर्माता। अधिकांश निर्माता शुरुआती जागरण में ई रैंक होते हैं। लियू रुयान की शुरुआती लाइन ही बी रैंक है। श्वानलिंग अकादमी में लिंग गुट का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा होने वाला है। रुयान देवी, उन्हें पाना और भी मुश्किल होगा। आखिरकार कक्षा में पहले नंबर पर रहने वाला चमचा ये लिंगू भी 3 साल से उनके पीछे पड़ा है, लेकिन उन्हें पा नहीं पाया। छी, वह तो बस झुग्गी झोपड़ी इलाके से आया एक बेकार आदमी है। भले ही उसकी मानसिक शक्ति 3 स्तर की हो, तो क्या हुआ? जागरण के जरिए एक ही बार में ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा है और एक सुंदर लड़की को पाने की भी। कितने हसीन सपने देख रहा है। बी रैंक का निर्माता, मैं सचमुच उच्च समाज में शामिल हो गया हूँ। अगला ये लिंगयू। झुग्गी झोपड़ी इलाके का प्रतिभाशाली, 100 सालों में एकमात्र जागरणकर्ता जिसकी मानसिक शक्ति S+ स्तर तक पहुंची है। ये लिंगयू, अगर तुम्हारी जागरण रैंक मुझसे ज्यादा हुई तो मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका देने पर विचार करूंगी। पिछली देह का चमचा और उसकी प्रेमिका, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ए फ्रैंक मेका मरम्मत करने वाला। लिंग गुट के मेका मास्टर ऊपर से नीचे तक विभाजित है। कमांडर, पायलट, निर्माता, हथियार विशेषज्ञ और मरम्मत करने वाला, ये 5 प्रकार है। प्रत्येक में ए से एफ तक 6 स्तर होते हैं। इतना बड़ा हंगामा किया और निकला एक स्पेशल इफेक्ट्स का कुत्ता। दिखने में अच्छा पर किसी काम का नहीं। जाओ जाओ, इस बेकार आदमी को तुम श्वान गुट वाले ले लो। हमें नहीं चाहिए, तुम लिंग गुट वाले ले लो। मैंने कहा था ना, ये लिंगयू, जहां तुम्हें ठंडक मिले वहीं रहो। एकदम से ऊंचाई पर पहुंचने का सपना मत देखो, किस्मत बदलनी है। रैंक का मैकेनिक क्या कर पाएगा भला? सिर्फ कबार मेका गर्ल्स ही ठीक कर पाएगा। इस युग की मेका गर्ल्स ज्यादातर सबसे निचले दर्जे की यांत्रिक रचनाएं हैं। इनका शुरुआती यांत्रिक रूप कारें, ट्रेन जैसे परिवहन साधन है। इनके कबार होने की दर बहुत ज्यादा है। उच्च रूपों में स्पिरिट कोर डालना पड़ता है और यह ड्राइवर के कौशल की भी कड़ी परीक्षा लेता है। हालांकि स्पिरिट कोर बनाना बेहद मुश्किल है और अगर बन भी जाए तो सिर्फ बेहतरीन हथियारों में ही इस्तेमाल होता है। पूरे महाद्वीप में सिर्फ 4 मेकागर्ल्स है जिनमें स्पिरिट लगी है। फ्रैंक का मैकेनिक सिर्फ उन मेकागर्ल्स की मरम्मत कर सकता है जिनकी रिकवरी दर बहुत कम है। आखिरकार वह पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। उसे कबार बीनने वाला कहना भी गलत नहीं होगा। होस्ट को ऑलथिंग्सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़ने पर बधाई। ऑलथिंग्सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होस्ट की जरूरतों के हिसाब से सब कुछ बना सकता है, लेकिन यह होस्ट के मौजूदा स्तर से भी सीमित है। होस्ट का मौजूदा स्तर रैंक है, सिर्फ सबसे निचले दर्जे का निर्माण ही कर सकता है। एक बेकार होस्ट एक बेकार ऑलथिंग्सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़ा है। क्या तुम भी मुझे नीचे दिखाने आए हो? ये लिंगयू, तुम अभी भी मेरा पीछा करना चाहते हो,
जल्दी होश में आ जाओ। ये सच में दो घटिया लोग हैं। नहीं, एक परफेक्ट जोड़ी। मेरी जुबान, रुक जा यार। वांग युआन ज्वान गुट का जुआंगती क्षेत्र का है। अगर वह मुझ पर हमला करेगा तो मैं पिटूंगा ही ना। तुम निकम्मे, मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? मरना चाहते हो? मैं तो आज ही आया हूँ, अभी हारना नहीं चाहता। क्या यह तो चाले भी बना सकता है? हाँ, मैं तो सोच रहा था कि अभी बचकर निकल जाऊंगा, पर लगता है अब जरूरत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। क्या बात है? आओ, मुझे मारो। ठीक है, यह तुमने खुद बुलाया है। चूंकि तुम इतनी ईमानदारी से मार खाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यह अवसर देता हूँ। श्वान गुट की युद्ध शक्ति सबसे जबरदस्त है। उसके जैसे रैंक के बेकार आदमी के लिए एक ही बार में खत्म कर देगा। क्या ये लिंग्यू को बहुत बड़ा झटका लगा है? पागल हो गया है क्या? वांग युआन को सीधे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? अरे यार, सिस्टम ने उसके लिए पहले ही चाले बना दी है। अरे यार, ये लिंग्यू ने वांग युआन की चाल से बचकर निकल गया। क्या वह रैंक का बेकार आदमी नहीं है? जरूर किस्मत से हुआ होगा। एक बार बच गया, क्या दूसरी बार भी बच पाएगा? बच गया तो ये लिंग्यू, तुम मरना चाहते हो? ये लिंग्यू, उसे गुस्सा दिलाने से तुम्हें क्या मिलेगा? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद वांग युआन तुम्हें छोड़ दे। हाँ, वह एक रैंक का बेकार आदमी है। क्या वह भी दूसरों की तरह दिखावा करना चाहता है? और क्या कर सकता है? जितना दम है लगा लो। क्या वांग युआन अपनी अंतिम चाल चलने वाला है? अगर गलती से तुम्हें मार दिया तो मुझे दोष मत देना। क्या एक रैंक का मैकेनिक श्वानगुट के जुआंगती क्षेत्र वाले को लात मारकर उड़ा दिया? इसने तो सच में हवाबाजी कर दी। ये लिंग्यू, इतना इतराओ मत। मेरे पीछे वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वांग युआन के पीछे वाले ने मूल शरीर को कई बार मारने की कोशिश की। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जिसे इस खूबसूरत दुनिया से कोई लगाव नहीं है। ये लिंग्यू, यह मत सोचना कि तुम इस तरह मेरा ध्यान खींचोगे तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। तुम झुग्गी झोपड़ी इलाके के एक रैंक के बेकार आदमी हो, सिर्फ मेरे चमचे बनने के लायक हो। कीवर्ड चमचा प्राप्त हुआ। छिपा हुआ मिशन सक्रिय हुआ। होस्ट की पसंद के अनुसार संबंधित पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान दें, यह विकल्प बहुविकल्पीय है। अ देवी से संबंध तोड़ो। पुरस्कार प्राचीन मेका वराई टाइगर। बी देवी से माफी की भीख मांगो। पुरस्कार एक कुत्ते की चेन। सी देवी को पीटकर बदला लो। पुरस्कार उपकरण अनलॉक होने बाकी है। क्या तुम एक सही सिस्टम हो? होस्ट, मैं एक सही सिस्टम नहीं हूँ। मैं ओलथिंग्सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हूँ। ये लिंग्यू, बहरा बनने का नाटक मत करो। जल्दी से वांग युआन से माफी मांगो और फिर यहाँ से दफा हो जाओ। इतना सब कुछ करने के बाद असल में वह अपनी देवी का मन बदलना चाहता था। क्या ऐसा नहीं है? लियू रुयान को पाने के लिए उसने अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति भी बेच दी। खुद कचरे के ढेर में रहता है। माता पिता का घर बेच दिया सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए। और नतीजा क्या निकला? हाथ भी नहीं छू पाया। इस तरह के इंसान के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। मैंने तुम पर इतने पैसे खर्च किए, चूंकि अब हम साथ नहीं हैं। तुम मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें क्यों वापस करूँ? यह सब तुमने अपनी मर्जी से मुझे दिया था। ठीक है, अगर तुम वापस नहीं करोगी तो मुझे तुमसे ही सामान निकालना पड़ेगा। ये लिंग्यू, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हो? जाहिर है अपना पैसा वापस लेने वाला हूँ। अब मुझे दोबारा कभी मत दिखना। होस्ट द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार पुरस्कार जारी किया गया है। प्राचीन देवी मेका गर्ल नाइन टेल्ड फॉक्स। प्राचीन मेका वराई टाइगर को जगाने के लिए। अरे बाप रे, एक साइड 2 SSR मिल गए। क्या नाइन टेल्ड फॉक्स? नाइन टेल्ड फॉक्स तो 3 महान प्राचीन मेकागर्ल्स में से एक है। एक लियू रुयान के बदले एक प्राचीन देवी। फायदे का सौदा है। मेकागर्ल के अलावा एक प्राचीन मेका वहाई टाइगर भी इनाम में मिला। वार, अब तो मैं सीना तान के चलूंगा। लेकिन नाइन टेल्ड फॉक्स को जगाने के लिए 5 स्पिरिट कोर चाहिए।
ये चीज तो एक ही बेशकीमती है। लगता है औरतों पर पैसे खर्च करने की मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। ये लिंगयू, ये लड़ाई करने की जगह नहीं है। तुमने अपने सहपाठी को पीटा है। तुम्हें एक बड़ी चेतावनी दी जाती है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे निकाल दिया जाएगा। श्वानलिंग अकादमी, जब हम अगली बार मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज के अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। तुम घुटनों के बल मुझसे रुकने की भीख मांगोगे। असली शरीर को भी मेका पसंद था। 2 प्रथम स्तरीय अर्धतैयार मेका कोर का पता चला। कोर निर्माण शुरू किया जा रहा है। कोर निर्माण पूरा हुआ। होस्ट की सीमित शक्ति के कारण 1 प्रथम स्तरीय मेका कोर पूरा हुआ। अरे वाह, जब नींद आती है तो कोई तकिया दे ही देता है। स्पिरिट कोर का इंतजाम हो गया। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस शहर का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। मुझे उम्मीद है ये दोनों मेका कोर अच्छी कीमत पर बिकेंगे। रुको, यहाँ की चीजें तुम जैसे झुग्गी झोपड़ी इलाके से आए गरीब लड़के के लिए नहीं है। तुम इन्हें खरीद नहीं सकते। अच्छा, ऐसा है। तुम्हें यहाँ खड़ा देखकर मुझे लगा कि ये बहुत सस्ता होगा। मेरे पास एक कीमती चीज है जिसे मैं आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेचना चाहता हूँ। कृपया इसकी सूचना दें। काम होने के बाद मैं आपको भारी इनाम दूंगा। भारी इनाम? क्या तुम मुझे उस कचरे के डिब्बे से मिली रोटी का इनाम दोगे? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। प्यार से नहीं मानोगे तो सजा ही चाहिए, है ना? उसे अंदर जाने दो। तुम्हें अब और आने की जरूरत नहीं। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे अहंकारी और बदनामी करने वाले कर्मचारियों को नहीं रखता। बड़ी मालकिन, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दें। इस नौकरी के बिना मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। श्वानलिंग अकादमी की कैंपस क्वीन यू श्वानर, शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी, हमेशा अकेली रहती है, घमंडी और उदासीन। मुझे नहीं पता था कि वह निजी तौर पर अपने सहपाठियों के प्रति इतनी उत्साही है। ये लिंगियो के लिए एक निजी कमरा व्यवस्थित करो और यांग फेई को व्यक्तिगत रूप से खजाने का मूल्यांकन करने के लिए बुलाओ। यांग फेई, वही प्रसिद्ध द्वितीय स्तरीय खजाना मूल्यांकन करता। उसकी नज़र बहुत ऊंची है। वह 1000 सोने के सिक्कों से कम की चीजों का मूल्यांकन नहीं करता। यू छात्रा, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने सहपाठियों के प्रति इतनी उत्साही हो। पीछे के दरवाजे से घुसने में मजा आता है, ए ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सबके प्रति उत्साही हूँ? यू छात्रा, तुमने क्या कहा? आवाज बहुत धीमी थी, मैं सुन नहीं पाया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 1000 सोने के सिक्कों के खजाने सभी कुलीनों के हाथों से आते हैं। झुग्गी झोपड़ी इलाके का एक लड़का, उसके पास ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जिसका मुझे व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना पड़े? अभी अभी मैंने आपसे बहुत अनादर किया, कृपया मुझे क्षमा करें। यह द्वितीय श्रेणी के मेका कोर में सबसे बेहतरीन है। इसका मूल्य सामान्य कोर से 10 गुना अधिक है, कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस स्तर का निर्माण तो कई अकादमी के शिक्षक भी नहीं कर पाते। क्या आप रैंक मेका निर्माता है? ये लिंगियो छात्र इतना शक्तिशाली निकला? नहीं नहीं, मेरी जागन रैंक सिर्फ रैंक मरम्मत करता है। समा गया, समा गया। सच्चे लोग अपनी पहचान नहीं बताते। आप इतने युवा हैं और पहले से ही अपनी प्रतिभा छिपाना जानते हैं। आपका भविष्य असीमित है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन दोनों कोर के कच्चे माल में कुछ खामियां हैं। मैं आपको कुल 2000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, कैसा रहेगा? 2000 स्वर्ण मुद्राएं? बस यूं ही बनाए गए कोर इतने महंगे हैं। 2000 स्वर्ण मुद्राएं? मेरे असली माता पिता ने भी जीवन भर में इतना पैसा नहीं देखा होगा। मैं और मोल भाव मत करो। 3000 स्वर्ण मुद्राएं मान लो। बड़ी मालकिन, आप किसके लिए मोल भाव कर रही है? ये छात्र, अगर आपके पास और मेका कोर हो तो बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्राथमिकता देना। क्या यही पैसे की ताकत है? कितना भारी है? क्या वह बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यांग लाओ नहीं है? ये लिंगियो के प्रति इतने सम्मानजनक क्यों है? ये लिंगियो, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? यांग लाओ को ऐसे हुक्म दे रहे हो? चुप रहो। तुम लोग कौन हो? बाइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ब्लैक गोल्ड मेंबर से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक गोल्ड मेंबर? वो तो बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे ऊंची मेंबरशिप है। पूरे चैम्बर में सिर्फ 10 ही लोग इसके लायक हैं। ये लिंगियो, एक गरीब लड़का,
वो किस हक से? यांग लाओ, कहीं इसने आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया? ये तो बस एक रैंक का बेकार आदमी है। मेरे इलाके में हमारे सबसे सम्मानित सहयोगी से बदतमीजी, इसे बाहर निकालो। नहीं, ये लिंग्यू 3 दिन बाद होने वाले पूरे अकादमी के मूल्यांकन में आइए तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। 3000 सोने के सिक्के से खरीदी गई सामग्री 5 स्पिरिट कोर बनाने के लिए काफी है। स्पिरिट कोर बनाने की सामग्री का पता चला। निर्माण पूरा हुआ। स्पिरिट कोर एक्सपांड प्राप्त हुए। होस्ट का स्तर अपडेट हो रहा है। पुनर्प्राप्ति डेटाबेस ने अभी तक होस्ट के स्तर का पूरी तरह से पता नहीं लगाया है, अटक रहा है। रैंक भी अब आपके परीक्षण डेटाबेस में प्रवेश करने के लायक नहीं है। वर्तमान होस्ट का स्तर रैंक मैकेनिक है, रैंक ड्राइवर, रैंक निर्माता। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास रैंक की छिपी हुई प्रतिभा है। देखना है उन लोगों के चेहरे पर क्या भाव आते हैं। ये लिंग्यू, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ आकर खुद को अपमानित करने की जरूरत है? मूल्यांकन के नियमों के अनुसार आखिरी स्थान वाले को बाहर कर दिया जाएगा। पूरे अकादमी में ये लिंग्यू से कम जागरण स्तर वाला कोई नहीं है। कभी का वो प्रतिभाशाली छात्र अब अकादमी से बाहर निकाला जाने वाला है। ये लिंगेयू, प्रिंसिपल ने तुम्हें तुम्हारी शक्तिशाली मानसिक शक्ति के कारण विशेष रूप से भर्ती किया था। तुम्हारी शक्तिशाली मानसिक शक्ति के कारण अब तुम सिर्फ रैंक के मैकेनिक हो। बिल्कुल बेकार। अगर समझदार हो तो खुद ही अकादमी छोड़ दो। मूल्यांकन की प्रक्रिया में बाधा मत डालो। झुग्गी झोपड़ी इलाका सिर्फ चींटियों का जमावड़ा है। असली प्रतिभाशाली सिर्फ कुलीनों में ही पैदा हो सकते हैं। ये लिंग्यू, हमारे झुग्गी झोपड़ी इलाके की 100 सालों में एकमात्र उम्मीद है। अगर उसे भी निकाल दिया गया तो झुग्गी झोपड़ी इलाके का कभी भला नहीं होगा। मैडम, मुझे पता है कि आप सीधी बात करती है, लेकिन क्या आप सीधे तौर पर किसी को बाहर निकाल सकती है? ये लिंगेयू, तुम बदतमीज हो। और तो और, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है? क्या हुआ? क्या भूकंप आया? यह तो सिर्फ दिव्य मेका के प्रकट होने पर ही ऐसी हलचल होती है। मैंने इसे सिर्फ पाठ्यपुस्तकों में देखा है। हजारों सालों में मुझे नियंत्रित करने वाला मेका मास्टर आखिरकार प्रकट हो गया है। वह दिशा, यह श्वानलिंग अकादमी है। इस बैच के नए छात्रों में 3S रैंक वाला एक छात्र सामने आया है। नहीं, 3S तो बस रेटिंग की ऊपरी सीमा है, उसकी नहीं। मैंने क्या देखा? यह जरूर एक भ्रम है। ये लिंग्यू ने तो बुला लिया प्राचीन देवी मेकागरला नाइनटेल्ड फॉक्स को। लड़के, तुमने मुझे जगाया है। देखने में तो अच्छे हो, लेकिन क्या तुम मुझे पर्याप्त ऊर्जा दे पाओगे? क्या तुम मुझे नियंत्रित कर पाओगे? क्या तुम कर पाओगे? यह कैसी बोल्ड बातें नेज? वरिष्ठ, जब मैंने आपको जगाया है तो स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी के साथ ही किया है। गया काम से जब तक मुझे होश आया मैं पहले ही डींगे मार चुका था। इतने सालों बाद भी आखिरी मिनट में तैयारी करने की आदत नहीं छूटी। प्राचीन मेकागर्ल को बुला भी लिया तो क्या हुआ? सब जानते हैं मेकागर्ल सबसे कम लागत प्रभावी युद्ध हथियार है। मुख्य बात यह है कि उसे पहले नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, वरना यह तो बस एक खजाने के पहाड़ पर बैठे होने जैसा है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। वह है उच्च वर्ग का यांग मियाओ। युश्वानर से सालों से एक तरफा प्यार करता है, क्योंकि मूल शरीर ने युश्वानर से कुछ बातें की थीं। वह हर जगह उसे निशाना बनाता था। ये जानी पहचानी ऊर्जा वही है जिसने कई बार असली शरीर की हत्या की कोशिश की। हाँ, मेकागर्ल को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। जितना ऊंचा स्तर होगा उतना ही मुश्किल तालमेल बिठाना होगा। यहाँ तक कि युद्ध मोड को अनलॉक करना भी मुश्किल है। सामान्य मोड में मेकागर्ल की
लड़ने की क्षमता एक सामान्य रोबोट से भी कम होती है। उसे नंगे हाथों से भी हराया जा सकता है। ये लिंग्यू, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? आओ आओ, मैं भी अपनी हड्डियां ढीली करना चाहता हूँ। यांग मियाओ असाधारण प्रतिभा का धनी है। उसे पहले ही 10 दिशाओं के पवित्र स्थल में से एक किंगशुई संप्रदाय में बिना परीक्षा के प्रवेश मिल चुका है। उसकी ताकत पूरे स्कूल के छात्रों के लिए एक कुचलने वाली शक्ति है। ये लिंग्यू, अगले साल आज ही तुम्हारी बरसी होगी। अपनी औकात से बाहर। मेरे पास इतना शर्मनाक चमचा कैसे हो सकता है? ये लिंग्यू, अगर तुम मर्द हो तो मान जाओ। हमें देखने दो कि तुम्हें एक ही वार में कैसे खत्म किया जाता है। क्या तुम लोग ऐसे ही अपने सहपाठियों को धमकाते हो? यांग मियाओ का प्रारंभिक जागरण श्वानगुट का तीसरा स्तर शिश्वे का पहला चरण था। अब उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। उन्हें लड़ने देना, यह कोई मूल्यांकन नहीं है। यह ये लिंग्यू को मौत के मुंह में धकेलना है। श्वानगुट में शरीर को मजबूत करना। जुआंग ती, शिश्वे, जिनगांग, लिंग्युए और डिंगशेंग के 6 स्तर है। प्रत्येक स्तर के 6 उपचरण हैं। श्वानगुट में साधना और भी कठिन है। समान स्तर पर लड़ाई में श्वानगुट आमतौर पर लिंगगुट पर हावी रहता है। नियम बहुत स्पष्ट लिखे हैं। मूल्यांकन के दौरान किसी को भी किसी को चुनौती देने का अधिकार है। वह खुद आया था, किसी और को दोष नहीं दे सकते। युश्वानर, यहाँ सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारे पिता ने स्कूल को 3 शिक्षण भवन दान किए होते तो तुम जैसी कचरा में कागर को यहाँ खड़े होने का अधिकार होता क्या? तुम ये लिंग्यू, अभी यांग मियाओ के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। मैं उसे तुम्हें बख्शने के लिए मना सकती हूँ। तुम घुटने टेककर मेरे जूते चाटकर साफ करो, तो मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्शने पर विचार करूंगा। क्या तुम्हारा सिर्फ खुद को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अरे बाप रे, तुम छोटे बच्चे। लड़ाई शुरू करने से पहले बड़ों से नहीं पूछोगे क्या? क्या हमें भी शामिल होना चाहिए? यह अज्ञानी लड़का, मुझे पहले उस पर हाथ आजमाने दो। मास्टर, क्या आपकी हालत ठीक है? बच्चे, प्राचीन देवी मेकागर्ल को कम मत समझो। मेकागर्ल के कमजोर पड़ने के युग में भले ही वह प्राचीन मेकागर्ल हो, उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई है। यह बूढ़ी पूर्वज अभी तक वास्तविकता को नहीं पहचान पाई है। ऐसी अद्वितीय सुंदरी को मार खाते देखना सच में असनीय है। क्या उसे ड्राइवर की जरूरत नहीं है? वह अकेले लड़ सकती है। आमतौर पर मेकागर्ल को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। प्राचीन मेकागर्ल वाकई असाधारण है। यह इस हद तक खुद से लड़ सकती है। इतना इतराओ मत, अभी तो बस वार्म अप था। मेरे यांग परिवार की अद्वितीय कला ब्रेकिंग वॉइड देखो। धिक्कार है। आध्यात्मिक ऊर्जा के संसाधन 10,000 साल पहले जितने प्रचुर नहीं रहे। मेरी शक्ति बहुत सीमित हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मैं एक महान लोमड़ी पूर्वज शिश्वे क्षेत्र के एक छोटे से बच्चे से हार जाऊंगी? शिश्वे क्षेत्र के प्रतिभाशाली और प्राचीन मेकागर्ल के बीच मुकाबला। नाइनटेल्ड फॉक्स पिछड़ रही है। प्राचीन मेकागर्ल को युद्ध की स्थिति में अपग्रेड करने के लिए 3 S रैंक के ड्राइवर की जरूरत होती है पूरे श्वानलिंग महाद्वीप में। S रैंक के ड्राइवर बहुत कम हैं। ये लिंग्यू और वे हारने वाले हैं। ये लिंग्यू। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ और मुझे चलाओ। इतनी देर से सोच रहे हो? क्या तुम्हें कोई पसंदीदा ड्राइविंग पोज नहीं मिला?
लगभग भूल ही गया था। मैं तो 3S रैंक का ड्राइवर हूँ। पूर्वज, मेरा गया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति थोड़ी ज्यादा ही दबंग है। लगभग मुझे फाड़ ही दिया था। माफ करना, माफ करना। यह मेरा पहला ड्राइविंग अनुभव है। मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा। अरे यार, मैं तो गया। लड़ाई की स्थिति में मेकागर्ल पहली बार देख रहा हूँ यार। ये तो बहुत शानदार है। प्राचीन मेकागर्ल को चला सकता है। क्या ये लिंग्यू 3S रैंक का ड्राइवर है? ये लिंग्यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? पूरे महाद्वीप में 3S रैंक के ड्राइवर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये लिंग्यू तो रैंक का बेकार आदमी है। जरूर प्राचीन मेकागर्ल ही कुछ खास होगी। उसे चलाने के लिए ज्यादा प्रतिभा की जरूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ अगर उसने युद्ध मोड चालू कर दिया? श्वानलिंग महाद्वीप में हजारों सालों से मेकागर्ल चलाने का युद्ध अनुभव लगभग शून्य है। मुझे लगता है कि वो बस अंधाधुंध हमला करेगा और मुझे मार डालेगा। अरे, तुम्हारा हाथ कहाँ छू रहा है? सेंसर जोन को ऐसे ही मत छूना। मिल गया। कनेक्शन पूरा हुआ। दुश्मन के लिए चालें बनाना शुरू। लक्ष्य यांग मियाओ। चालें अपलोड की जा रही है। बैंगनी बिच्छू की पूंछ मेरे मास्टर का सिखाया हुआ एक घातक हमला है। ये अजय है। तुम सबको सबके सामने मारकर श्वानलिंग महाद्वीप में मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। क्या ये शक्ति असंभव। अरे बाप रे, एक ही वार में खत्म। यांग मियाओ का बैंगनी बिच्छू की पूंछ तो घातक हमलों की सूची में एक जाना माना नाम है। मेरे पैर नहीं, मेरी साधना। तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। ये लिंग्यू। अरे यार, माफ करना। मैंने तो सबसे कम शक्ति का इस्तेमाल किया था। किसे पता था तुम इतने कमजोर हो? यह लड़का तो अंदर से शातिर है। तुमने अभी अभी जो हमला किया वह तो जानलेवा था। ये लिंग्यू ने यांग मियाओ को भी हरा दिया। उसकी शक्ति इतनी कब बढ़ गई? यांग मियाओ का पर्पल स्कॉर्पियन टेल अपने चरम पर था। उसने जरूर अपनी प्रतिभा के साथ छेड़छाड़ की है। उसने कोई चाल चली है। मैं मांग करता हूं कि उसकी प्रतिभा का फिर से परीक्षण किया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। जो चाहे परीक्षण कर लो। बस परीक्षण के नतीजे कहीं तुम लोग उसे स्वीकार न कर पाओ। मुकाबले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें फिर से परीक्षण करवाना होगा। ये लिंग्यू, जाओ और फिर से स्पिरिट स्टोन को छुओ। स्पिरिट स्टोन की ऊर्जा इतनी अस्थिर क्यों है? ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। जरूर इसने धोखाधड़ी की है। इसने स्पिरिट स्टोन को भी खराब कर दिया। ये लिंग्यू, तुमने जानबूझकर अपने सहपाठी को गंभीर रूप से घायल किया। तुम्हारे जैसे बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को तुरंत अकादमी छोड़ देनी चाहिए। मैं देखता हूँ जाने वाला तुम। नासम। स्पिरिट स्टोन का डिस्प्ले अस्थिर है। यह इसलिए है क्योंकि छात्र ये लिंग्यू के पास एक साथ कई सर्वोच्च प्रतिभाएं हैं। इस ऊर्जा अनुनाद की तीव्रता और शुद्धता को देखो। उसकी सभी प्रतिभाओं में से कम 2 SSS रैंक की है। रैंक की प्रतिभा, और वो भी 2। ये लिंग्यू इतना शक्तिशाली है। वह रैंक का बेकार आदमी नहीं था क्या? उसके पास इतनी भयानक छिपी हुई प्रतिभा है। मुझे उसे इतनी जल्दी मना नहीं करना चाहिए था। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना अंधापन। कल से तुम मत आना श्वानलिंग अकादमी को। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट चरित्र वाले शिक्षक की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल, मुझे एक और मौका दीजिए। छात्र ये लिंग्यू, मैं तियानशिंग मंदिर का मुखिया हूँ। तियानशिंग आओ। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूँ बिना परीक्षा के तियानशिंग मंदिर में शामिल होने के लिए, मेरे सीधे शिष्य बनने के लिए। तियानशिंग मंदिर यह बाद के 10 दिशाओं वाले संप्रदायों में से एक है और मुखिया तियानशिंग आओ।
पहली बार सार्वजनिक रूप से सीधे शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। वो क्या मैं मना कर सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं तियानशिंग मंदिर क्या जगह है। 10,000 साल पहले उस समय के 10 प्रमुख संप्रदायों ने मिलकर दुनिया को तबाह करने वाले अंधेरे संगठन को नष्ट कर दिया। उन्हें 10 दिशाओं के पवित्र स्थल के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन 10,000 सालों के बदलाव में उनमें से आधे पवित्र स्थल पतन हो गए या गायब हो गए। नई शक्तियां उभर कर उनकी जगह ले लीं और पुराने पवित्र स्थलों के साथ मिलकर बाद के 10 दिशाओं वाले संप्रदाय बनाए। बाद के 10 दिशाओं वाले संप्रदाय महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोगों के लिए, जहां हर कोई किसी भी कीमत पर जाना चाहता है, वो सर्वोच्च पवित्र स्थल है। तियानशिंग मंदिर पिछले 100 सालों में तेजी से उभरने वाली एक नई शक्ति है। हर साल बाहर से छात्रों को लेने की संख्या बहुत कम होती है। तुम्हारा तियानशिंग मंदिर तो मुख्य रूप से श्वानगुट का है। तुम लिंगगुट के छात्रों को कब से लेने लगे? छोटे छात्र, ये तुम शूलिंग संप्रदाय में आओ। हम लिंगगुट के शीर्ष 3 बड़े संप्रदायों में से एक है। हमारी शिक्षण प्रणाली पूरी तरह से विकसित है और हमारे पास कई अनुभवी विशेष स्तर के गुरु हैं। 10 वरिष्ठ व्यक्ति स्वयं शिक्षण प्रदान करते हैं। तो यह तो उल्टी भर्ती हो गई। वो सब कुछ भी नहीं है। छोटे भाई, हमारे हेहुआन संप्रदाय में आओ। हमारे संप्रदाय का पुस्तकालय, गुप्त क्षेत्र, सब कुछ तुम्हारे लिए बिना शर्त खुला है। शीर्ष स्तर की दवाएं, दिव्य हथियार तुम्हें प्राथमिकता से दिए जाएंगे। हेहुआन संप्रदाय 10,000 साल तक कायम रह सकता है, तो संप्रदाय में थोड़ी बहुत शक्ति तो होनी ही चाहिए, है ना? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तियानशिंग मंदिर में आओ। मैं तो अभी तुम्हें संप्रदाय प्रमुख का पद भी दे सकता हूं। अरे यार, हेहुआन संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र, जहां केवल सीधे शिष्य ही स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, इतनी आसानी से वादा कर दिया। ओह, कितनी ईर्ष्या हो रही है। ये लिंग्यू छात्र, हमारे तियानशिंग मंदिर, शूलिंग संप्रदाय, हेहुआन संप्रदाय में आओ। क्या यह वही एहसास नहीं है जब शीर्ष विश्वविद्यालय मुझे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? काफी अच्छा लग रहा है। मुझे सोचने दो कि सबसे अच्छा विकल्प क्या है। ये लिंग्यू छात्र, तियान्यान संप्रदाय ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त जगह है। क्या यही वह छोटा भाई है जिसे मास्टर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भर्ती करने के लिए भेजा था? उसमें आखिर क्या खास बात है? तियान्यान संप्रदाय भी आ गया। तियान्यान संप्रदाय पूरे महाद्वीप में श्वान और लिंग दोनों के अभ्यास के लिए सर्वोच्च पवित्र स्थल है। यह वास्तव में 10,000 साल पहले से विरासत में मिला एक पुराना संप्रदाय है। वे शायद ही कभी सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। 100 से अधिक वर्षों से उन्होंने सक्रिय रूप से शिष्यों की भर्ती नहीं की है। भले ही उनके सदस्य कम हो, उनकी स्थिति कोई नहीं हिला सकता। केवल इसलिए कि उनकी संप्रदाय की गुप्त पुस्तकें प्राचीन महान मार्ग से विरासत में मिली हैं। अद्वितीय संप्रदाय की किंवदंती है कि वे अमर हो गए हैं। उनके मुख्य वरिष्ठ शिष्य युनश्वान तो 100 साल पहले ही अकेले ही पाताल के युद्ध को शांत करने वाले महान व्यक्ति। मैं तियान्यान संप्रदाय के मास्टर का विशेष दूत हूँ। मास्टर अभी साधना में लीन है, इसलिए वे स्वयं आपका स्वागत करने नहीं आ सकते। उन्होंने विशेष रूप से मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ये छात्र आपकी अपनी जागृत प्रतिभा लिंगगुट की है, लेकिन नाइनटेल्ड फॉक्स मेकागर्ल की शक्ति का स्रोत श्वानगुट की ओर अधिक झुका हुआ है। आपको भी इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में जानने की उत्सुकता होगी, है ना? तियान्यान संप्रदाय आपको पूरा समर्थन दे सकता है। आपके लिए सभी प्राचीन गुप्त कलाओं के संग्रह खोलेगा। ये छात्र, आप जो भी फैसला लेंगे, मैं आपका समर्थन करूंगी। क्या मुझे हाँ कहनी चाहिए? शर्तें वाकई लुभावनी हैं। मेरे पास एक प्राचीन भाई टाइगर मेका भी है। अगर तियान्यान संप्रदाय की विरासत मिल जाए तो क्या मैं बहुत सारे चक्करों से बच नहीं जाऊंगा और तेजी से दुनिया का नंबर 1 बन जाऊंगा? ये लिंग्यू, मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे तियान्यान संप्रदाय में साथ ले जाना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? ये लिंग्यू मुझे इतना पसंद करता है। अगर मैं अपना मन बदल लूं और बस उंगली हिला दूं, तो वह मेरे पास नहीं आ जाएगा क्या? मास्टर ने कहा है, बस तुम्हें हाँ कहना है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान सकता हूँ। यह महिला शिष्य, यह भी नहीं। रुको, बदसूरत होकर भी कितने हसीन सपने देख रही हो।
कौन तुमसे संबंध बनाना चाहता है? मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे तियान्यान संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये शिष्य निश्चिंत रहो, वह इसके लायक भी नहीं है। ये लिंगयू, ये शिष्य, तुम मेरे साथ तियान्यान संप्रदाय कब लौटोगे? इतनी जल्दी नाम बदल दिया, मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, यह हमें दूर कर देगा। यून वरिष्ठ शिष्य, मैं एक रैंक के बेकार व्यक्ति के रूप में यहाँ बहुत तिरस्कार झेल चुका हूँ। अगर मैं अभी चला गया तो दुनिया सोचेगी कि मैंने केवल संबंधों और किस्मत के दम पर यह सब किया। मुझे 9 जिलों की महान प्रतियोगिता पास करनी होगी, पूरे महाद्वीप में अपनी धाक जमाकर गरिमा के साथ तियान्यान संप्रदाय में प्रवेश करना होगा, ताकि दुनिया के लोग तियान्यान संप्रदाय में मेरे ये लिंगयू के होने के कारण और भी अधिक सम्मान करें। क्या हिम्मत है! क्या खूब कहा, मेरे कारण और भी अधिक सम्मान करे। बहुत बढ़िया। अगर मास्टर को तुम्हारी यह महत्वाकांक्षा और मानसिकता पता चलेगी तो वह तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ये लिंगयू ने तियान्यान संप्रदाय के बिना परीक्षा प्रवेश के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आसमान से गिरी मिठाई भी नहीं ली, पूरा का पूरा बेवकूफ है। अगर मैं होता तो घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद करता। ये शिष्य, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। 6 महीने बाद 9वें जिले की बड़ी परीक्षा में मिलते हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ये लिंगयू को कभी मना नहीं करूंगा। ये लिंगयू, चूंकि तुम नियमानुसार परीक्षा में भाग ले रहे हो, तो फिर 3 दिन बाद भाग्य के टॉवर में प्रवेश के लिए चयन का नाम। प्रिंसिपल, क्या आप उसे मुफ्त में एक सीट दे देंगे? यह अनुचित है। भाग्य का टॉवर हर 10 साल में एक बार खुलता है। कितने छात्र अपनी शक्ति बढ़ाने के इस अवसर के लिए जान लगा देते हैं, वह कैसे सीधे आ सकता है? हाँ बिल्कुल, भाग्य के टॉवर की सीटें सभी ने कड़ी मेहनत से जीती है। वह क्यों खास है? नियमों के अनुसार ये लिंगयू को अपने बनाए मेका का उपयोग करना होगा। मेका बनाने के लिए बहुत सारी महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये लिंगयू जैसा गरीब मेका नहीं बना सकता, और इतने कम समय में तो बिल्कुल नहीं। ये लिंगयू की रैंक प्रतिभा है, वह सीधे प्रवेश क्यों नहीं ले सकता? पहले भी अपवाद रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं चयन में भाग लूंगा। यह जगह मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। लेकिन चयन लगभग खत्म हो चुका है, जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मेरी ताकत पर भरोसा रखो। तो 3 दिन बाद एक भाग्य का टॉवर स्थान चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये लिंगयू, 3 दिन बाद मैं तुम्हें सबके सामने पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये छात्र, क्या तुम्हारे पास अपना मेका है? बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास कुछ मेका स्टॉक में है, क्या तुम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसमान से गिरा खजाना, मुफ्त मेका, कमाल है। यह छात्र के लिए बहुत अपमानजनक होगा। ये छात्र निश्चित रूप से अपनी ताकत से अपना मेका बनाएगा। मुझे इस अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छात्र, यह बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सुप्रीम मटेरियल कार्ड है। भंडार के सभी मटेरियल तुम्हारे लिए हैं। बड़ी बहन का गोल्ड कार्ड जो मुफ्त में मिले, उसे क्यों छोड़े? मैं तुम्हें यूं ही भुगतान नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे कैसे चुकाने वाले हो? मैं तुरंत 2 बड़े स्पिरिट कोर बनाऊंगा। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेच दो। अच्छा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ कि तुम इतने बेवकूफ हो। पुनर्चक्रण योग्य संसाधन का पता चला। लेवल 2 का पुराना मेका कोर 1 मिला। कोर निर्माण शुरू हो रहा है। कोर निर्माण पूरा हुआ। लेवल 1 मेका कोर 1 प्राप्त हुआ। कचरे के ढेर में अभी भी निर्माण के लिए कच्चा माल है। हालांकि तैयार उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आएगी, लेकिन यह बहुत लाभदायक है। मुफ्त में मिल रहा है। कोर निर्माण पूरा हुआ। लेवल 1 मेका कोर 1 प्राप्त हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कचरा उठाकर भी करोड़पति बन सकता हूँ। क्या यह 3S रैंक प्रतिभा वाला ये लिंगयू नहीं है? यहाँ कचरा क्यों उठा रहा है? हाँ, तुम इन कबार से क्या उम्मीद करते हो कि तुम बना पाओगे? चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला मेका। हाँ, देखा।
वांग युआन ने मुझे नवीनतम फ्लोटिंग लाइट आर्मर का एक सेट दिया है। बस एक लेवल 1 को लगाने से यह सक्रिय हो जाएगा। इसे कहते हैं मेका। क्या तुम इस तरह के लेवल 1 कोर की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास लेवल 1 मेका कोर कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास लेवल 1 मेका कोर कैसे हो सकता है? कम से कम रैंक का निर्माता ही इसे बना सकता है। तुम कैसे कर सकते हो? कुछ खास नहीं, बस मैंने यूं ही इन कचरे से, जिन्हें तुम लोग बेकार समझते हो, बनाया है। हा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास निर्माता की प्रतिभा है। ये लिंग्यू के पास कम से कम 2 छिपी हुई 3 एस रैंक प्रतिभाएं है। एक ड्राइवर की है। क्या दूसरी वाली निर्माता की है? 3 एस रैंक प्रतिभा वाले लोग महाद्वीप के शिखर पर खड़े होते हैं। अगर उसमें वो क्षमता होती तो क्या उसे यहाँ कचरा उठाना पड़ता? सही कहा। सिर्फ ड्राइवर की प्रतिभा होना लेकिन मेका न बना पाना आखिरकार बेकार ही है। ये छात्र, आपका स्वागत है। इस बार आप हमारे लिए कौन सा खजाना लाए हैं? फिर से कुछ मेका कोर। यह संख्या और गुणवत्ता हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 1 साल के उच्च स्तरीय कोर अधिग्रहण के बराबर है। ये छात्र, इन कोर के लिए आपने जरूर बिना सोए बहुत समय तक काम किया होगा, है ना? हाँ, इतनी मेहनत। असल में यह तो कचरे के पहाड़ से गुजरते हुए यूं ही हो गया। ये लिंग्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग लाओ, आप उसे कोर बिल्कुल मत बेचना। वह तो बस एक गरीब आदमी है। उसके पास कोर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। लेवल 1 स्पिरिट कोर, लेवल 2 स्पिरिट कोर, यांग लाओ, ये सब मुझे चाहिए। कितने के हैं? आप कीमत बताओ। इतने अच्छे स्पिरिट कोर क्या तुम खरीद पाओगे? जो चीज वांग शाओ को पसंद आ जाए उसके लिए 1000 सोने के सिक्के भी कम है। यांग लाओ, मेरी कोई और मांग नहीं है। बस एक बात है, क्या मैं ये स्पिरिट कोर इन्हें न बेचूं? मेरी भी यही इच्छा है। बाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स असभ्य मेहमानों का स्वागत नहीं करता। और ये स्पिरिट कोर जो ये लिंग्यू ने दिए हैं, उनमें से कुछ तो नीलामी के स्तर के हैं। केवल हमारे स्टोर के सदस्यों को ही बोली लगाने का अधिकार है। ये सिर्फ पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। ये स्पिरिट कोर तुम्हारे हैं। असंभव। तुम्हें न तो परिवार का समर्थन है और नहीं बनाने की प्रतिभा। तुम उच्च स्तरीय स्पिरिट कोर कैसे बना सकते हो? बहुत अफसोस है, मैंने तो बना लिए। ये स्पिरिट कोर मैं तुम्हें बेचूंगा ही नहीं। बाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी स्टोर तुम्हारे लिए प्रवेश वर्जित कर देंगे। अब आपका स्वागत नहीं है। हमें बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब हम कोर खरीदने कहाँ जाएंगे? हाइट टाइगर मेका बनाने के लिए अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण सामग्री की कमी है, स्पार्किंग गोल्ड स्टोन। स्पार्किंग गोल्ड स्टोन केवल फ्लेम माउंटेन रेंज में पाया जाता है। वह जगह बहुत खतरनाक है, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ।